देखो आज हम लोग चर्चा करेंगे वोल्केनो, दैट मीन्स ज्वालामुखी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। बाबू ज्वालामुखी सबसे पहला चीज वोल्केनो है क्या, हम लोग आज ये देखेंगे। देखो ज्वालामुखी हम ये देख पा रहे हैं कि भाई पृथ्वी के गर्भ से कई चीजें निकल रही है। वोल्केनो का मतलब क्या बाबू, पृथ्वी के अंदर याद रखिएगा कि हमारा अर्थ के अंदर जो है वो कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कई प्रकार के खनिज जो है वो पाए जाते हैं। चलो यहाँ पे चलो, यहाँ पे वहाँ बैठो ना रे। अरे वीडियो बंद और सब समझती नहीं है। डिस्टर्ब कर दे। कई प्रकार के खनिज जो है वो पृथ्वी के अंदर जो है वो पाई जाती है। इस कई प्रकार के खनिजों में सबसे पहले हमारा जो होता है यहाँ पे हम लोगों का होता है सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है, सिया। दूसरा हम लोगों का होता है यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम, और तीसरा यहाँ पे हमारा होता है निकेल और लोहा पाया जाता है। तो जब पृथ्वी के अंदर ये तमाम खनिज है, पृथ्वी घूम रहा है, जब पृथ्वी घूमेगा तो उसके अंदर के जितने मिनरल्स हैं वो भी घूम रहा है। तो घूमने से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा ना। फ्रिक्शन मतलब क्या, घर्षण। और जब घर्षण होगा तो कोई भी चीज गर्म होगा। हम लोग देखेंगे हाथ पकड़ेगा तो गर्म हो जाएगा घर्षण से। तो घर्षण से कोई भी चीज गर्म होगा और गर्म चीज क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। तो जब ऊपर की ओर उठता है, जहाँ का लेयर कमजोर हो उस जगह पर वो कह सकते हैं वो लिक्विड गैस और ठोस के रूप में वो धरती को फाड़कर बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये तीनों रूप में निकल रहा है। रखिएगा जब ये निकल रहा होता है, आप देख पा रहे हैं, जब ये निकल रहा होता है तो ये ठोस के रूप में भी निकलेगा, ये द्रव के रूप में भी निकलेगा और ये गैस के रूप में भी निकलेगा। तो ठोस के रूप में क्या निकलता है, तो बेसिकली याद रखिएगा जब हम ठोस की बात करेंगे तो ठोस के रूप में इसमें सबसे अधिक जो है वो सिलिका निकलता है। क्या निकलता है, सबसे अधिक सिलिका निकलता है। गैस के रूप में बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है, क्योंकि पृथ्वी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। देखो याद रखना, हम लोग बोलते हैं क्या, वायुमंडल। जब वायुमंडल बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन पृथ्वी में मतलब क्या, इंदा अर्थ ना। मे का मतलब क्या हो गया सर, इंदा अर्थ, और पर का मतलब क्या हो गया, ऑन द अर्थ में जो है ये चीजें पाई जाती है। और गैस के रूप में हम बात करें तो भाई हमने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल रहा है। द्रव के रूप में तमाम तत्व, चाहे वो एल्युमिनियम हो चाहे वो सिलिकॉन हो, ये चीजें जब ये निकलता है तो बेसिकली दो तरह का निकलता है। एक हमारा होता है अम्लीय और एक हमारा होता है क्षारीय। अम्लीय का मतलब हो गया कि जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक हो, सिलिका की मात्रा अधिक हो वो क्या कहलाएगा, अम्लीय। और क्षारीय का मतलब हो गया जिसमें सिलिका की मात्रा कम। अब ध्यान देना, जो चीजें अधिक रहेगा वो ऑलवेज क्या होगा सर, गाढ़ा। क्या होगा, बहुत सिंपल भाषा में गाढ़ा। हम लोग देखे भी होंगे, चीनी को पानी में डालते हैं तो शरबत बनता है, लेकिन अगर उसी चीनी को अधिक मात्रा में पानी में डाले तो क्या बनेगा, चाशनी बनता है। तो चाशनी मतलब क्या सर, गाढ़ा ना। तो भाई जब ये गाढ़ा वाला निकलेगा तो गाढ़ा वाला क्या डूब जाएगा, क्या वो डूब जाएगा, क्या हो, खड़ा है ना, वो क्या होगा, खड़ा हो जाएगा। इससे जो बनता है वो बनता है ज्वालामुखी पर्वत। क्या बनता है इससे, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। और जो पतला होगा वो पानी, अगर पानी हम यहाँ गिरा दे तो क्या होगा, पसर के बहुत दूर तक जाएगा ना, फैलेगा ना। तो ये फैलेगा तो इससे जो बनता है ये पतला होगा। तो ये पतला जब होगा तो इससे जो बनता है वो बनता है ज्वालामुखी पठार, मतलब प्लेटी। ज्वालामुखी पठार के तौर पर ये बनता है। क्लियर है, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में निकलेगा सर। क्षार और बेस, मतलब बेस और अम्ल। अगर सिलिका अधिक तो अम्ल, सिलिका कम तो क्षार। अधिक है तो गाढ़ा होगा तो क्या बनाएगा, ज्वालामुखी पर्वत। और कम है तो क्या बनेगा, ज्वालामुखी पठार के तौर पर ये बनता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, कितने प्रकार का ये होता है। याद रखिएगा ज्वालामुखी जो है
कहाँ गया डिफॉल्ट ऑप्शन इसका? इसके बाद हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी का शेप किस रूप में मौजूद है। ध्यान देना, ज्वालामुखी का जो हम लोगों का आकार और एक्टिविटी होता है वो हमारा होता है बेसिकली 3 प्रकार का। ज्वालामुखी जो हमारा होता है वो 3 प्रकार का हो गया। देखिएगा, सबसे पहला जो हमारा होता है वो हमारा कहलाता है, सबसे पहला ज्वालामुखी जो होता है वो हमारा कहलाता है एक्टिव वोल्केनो। याद रखिएगा, ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। इसमें एक हम लोग कहते हैं जागृत ज्वालामुखी, दैट मीन्स एक्टिव वोल्केनो। ठीक है। दूसरा हमारा जो है ये कहलाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, मतलब डॉर्मेंट वोल्केनो। और तीसरा हमारा जो है वो कहलाता है मृत ज्वालामुखी, मतलब एक्सटिंक्ट वोल्केनो। देखो सीधा सा लॉजिक है, जागृत, प्रसुप्त और मृत। इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका याद रखिएगा सर, कि इसको हम कहेंगे जिंदा है। जागृत है मतलब क्या बोलेंगे इसको हम लोग? जिंदा है। इसको बोलेंगे हम लोग कोमा में है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कोमा में है। और ये क्या है? मृत है मतलब मर गया, मर गया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ जागृत, जिंदा है ना, मतलब वैसा ज्वालामुखी, वैसा ज्वालामुखी जिससे मैग्मा और लावा, मैग्मा और लावा क्या हो रहा है? बाहर की ओर कंटिन्यू निकल रहा है। उसको क्या कहेंगे? वो ज्वालामुखी को जिंदा ज्वालामुखी या फिर हम लोग जागृत ज्वालामुखी के तौर पर कहेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जो जागृत ज्वालामुखी मौजूद है वो हम लोगों का कहलाता है कोटोपैक्सी। ठीक है, कौन सा है? कोटोपैक्सी। देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का, बोलना नहीं है, जागृत ज्वालामुखी जो है वो हम लोगों का क्या है? कोटोपैक्सी की मौजूदगी है। इसके अलावा कुछ और जागृत ज्वालामुखी मौजूद हैं जिसमें हम कहेंगे भूमध्य सागर में है स्ट्रोम्बली। बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन जी, स्ट्रोम्बली, स्ट्रोम्बली। इसको हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ भूमध्य सागर का हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग है प्रकाश स्तंभ। स्ट्रोम्बली में एक ऐसा है जो लगातार ये कहीं जब छटता है, ये बहुत बड़ा पिलर के टाइप पे, पिलर के टाइप पे इसका जो लावा और मैग्मा है ये बहुत दूर तक जाता है ऊंचाई में, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या समझाएंगे? कोमा में है, बड़ी खतरनाक है वाला ना, तो वो जिंदा है तो कोई जाएगा वहां, लेकिन ये कोमा में का मतलब क्या हुआ? शांत पड़ा हुआ है, लेकिन कभी भी ये उठ सकता है, कभी भी ये उठ सकता है। और बेसिकली ये जो ज्वालामुखी हम लोगों का है वो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा है वो याद रखिएगा जापान में है फ्यूजी नामा। कौन है जापान में? फ्यूजी। फ्यूजी नामा जो है वो सबसे बड़ा ज्वालामुखी के तौर पर जाना जाता है। कौन सा में सर? डॉर्मेंट में। कौन सा में? डॉर्मेंट में, मतलब प्रसुप्त ज्वालामुखी के तौर पर मौजूद है। मृत ज्वालामुखी की बात करें तो ईरान में जो है मृत ज्वालामुखी, याद रखिएगा ईरान में है कोहे सुल्तान। क्या नाम है? कोहे सुल्तान नामक है। और अफ्रीका में जो है वो है किलिमंजारो। कौन सा है? अफ्रीका में किलिमंजारो नामक ज्वालामुखी की मौजूदगी है। वोल्केनो कितने प्रकार का बच्चा लोग? 3। जिंदा वाला को क्या कहते हैं? जागृत। मृत वाला, कोमा वाला को क्या कहते हैं? प्रसुप्त। और मरा हुआ को क्या कहते हैं? मृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? अब हम बात करेंगे इसके शेप पर। याद रखिएगा बेसिकली जब ये शेप की निर्माण करता है तो ये 3 प्रकार का शेप बनाता है। देखो समझना बात को। अब बहुत सिंपल है कि भाई हम लोग इसको बेलचा लग जाएगा क्या कि अच्छा से सुंदर सुंदर बना दें उसको? पॉसिबल है क्या कि लावा निकल रहा है और हम लोग बोलेंगे नहीं बड़ी सुंदर ताजमहल बना देते हैं इसका?
क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि बेलचा लेके जाएंगे तो क्या होंगे हम लोग लावा बन जाएंगे। अगर गलती से चले गए तो क्या होगा, हम लोग भी लावा बन जाएंगे। पॉसिबल तो है नहीं, इसको जैसे मन करता है वो अपनी आकार को खुद लेता है। हमने स्टार्टिंग में ही कहा ना थोड़ा देर पहले, अम्लीय है मतलब सिलिका की मात्रा अधिक है तो वो क्या होगा, गाढ़ा होगा ना। गाढ़ा चीज क्या होगा, ऊंचा होगा। क्षारीय में क्या समझाए थे, सिलिका की मात्रा कम है तो वो क्या होगा, पतला होगा ना। पतला चीज क्या होगा, पसरेगा। यहाँ पे याद रखिएगा इसमें दो तरीके का नेचर बनता है। एक हम लोगों का कहलाता है क्रेटर, एक क्या कहलाता है हम लोगों का है, एक आकार इसका जो होता है वो कहलाता है क्रेटर और एक आकार इसका जो है वो कहलाता है कार्डिला। कौन कौन सा, क्रेटर और कार्डिला। देखो क्रेटर का मतलब हो गया इसका आकार भी जो है वो कीप जैसा होता है। इसका आकार भी वही आकार है ना, यही आकार है भाई। इसका आकार कीप जैसा होता है। अगर ये पोजीशन यहाँ रह गया सर, इसमें जब पानी भर जाएगा तो ये मृत हो गया। मृत हो जाएगा तो क्या होगा, इस साइड वाला पहाड़ बन गया ना। देखो यहाँ पे जब ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा, साइड वाला क्या है सर, पहाड़ जैसा ना। साइड वाला क्या है, पहाड़ जैसा है। जब पहाड़ जैसा और बंद हो गया का मतलब इसमें पानी भर जाएगा तो वो बन जाएगा क्रेटर झील। क्या बन जाएगा, क्रेटर झील। इसमें कई झील है, तौबा झील है, ओरेगन झील है, लूनार झील है, ये तमाम क्रेटर किस्म का है। और इसी का बड़ा स्वरूप अगर हम बात कर ले, अगर इसका बड़ा वाला स्वरूप ले ले तो ये हमारा कहलाता क्या है, कार्डिला। याद रहेगा ना, क्रेटर और कार्डिला। जब ज्वालामुखी मृत हो गया तो मृत हो गया का मतलब क्या सर, ये सेब तो रह गया। अब इसका ऊपर का हिस्सा खाली हो गया ना, इसके ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, खाली हो गया। खाली होने के बाद जो है ये ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पे पानी भरेगा तो ये कहलाएगा क्रेटर झील और ये कहलाएगा क्या, कार्डिला। तो कुल मिलाकर छोटा वाला जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, क्रेटर, और बड़ा वाला क्या कहलाएगा, कार्डिला। कोई दिक्कत नहीं। क्रेटर में महाराष्ट्र का लोनार झील, उसके बाद तौबा झील, अमेरिका में ओरेगन झील, ये सब जो है वो क्रेटर झील। कार्डिला का मतलब हो गया जापान का सबसे आसो जो है, आसो नामक कार्डिला जो है वो जापान में है और वो सबसे बड़ा झील के तौर पर जाना जाता है। कहाँ है ये, जापान में। किस प्रकार का है ये कार्डिला, कोई दिक्कत। क्योंकि जब इससे निकल गया मैग्मा तो ये ठंडा होगा और जो इसमें पानी भर गया तो नो डाउट तो फिर क्या करेगा सर, झील को ही क्रिएट करने का काम करेगा। ठीक है।